श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोयदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल प्रताप जी। दस्तखत चाहिए आपके इस पे। दस्तखत? हाँ जी। किस वास्ते? मुआवजे के लिए। मुआवजा? किस बात का मुआवजा? हरजीत भाजी और मंजीत का मुआवजा जी। पर कौन देगा मुआवजा? सरकार देगी जी। आपको तो जी बस इस पे साइन करने हैं। पर सरकार क्यों देगी मुआवजा? लो जी, कमाल करते हो। आपको अच्छी तरह से तो मालूम है सरकार की गलती की वजह से तो दोनों की जानें गई हैं। आपका दिमाग तो ठीक है। सरकार ने कह दिया और आपने मान लिया। मंजीत के डैडी मुझे कह के गए हैं कि वो उसे भला चंगा करवा के अपने साथ वापस लेके आएंगे, और जब वो कह के गए हैं तो वो उसे जरूर वापस लाएंगे। आगे से मेरे सामने ये हरकत मत करना। क्या हुआ? मेरे मम्मा पापा आ रहे हैं। कहाँ? कैसे? उधर शिप में। अरे सुनो, सुनो, राहुल कह रहा है वहाँ शिप है। एलिस, there is a ship. अगर वो लोग हमें देख लेते तो जरूर आते। Forget about the ship. Let's think about what we can do now. आफ्टर ऑल हम लोग किस कंट्री में हैं? इंडिया में। अरे नो वे, इतनी देर फ्लाई करने के बाद प्लेन इंडिया में कैसे क्रैश हो सकता है? अगर ये इंडिया ही हुआ तो आपकी कोर्ट की अगली हियरिंग का क्या होगा? ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ हूँ, वरना नॉर्मली अरे तुम लोगों की हिम्मत नहीं होती मुझसे बात करने की। Stupid fools. अगर ये इंडिया हुआ ना तो साला जेल जाएगा। इंशाल्लाह ये इंडिया ही हो, और अगर नहीं भी हुआ पता नहीं क्यों मेरी फीलिंग्स कहती है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे जरूर। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पता लगा के ही आऊंगा कि हम आखिर हैं कहाँ और अपने अपने घरों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं भी चलूं? तुम्हारे मम्मा पापा मिले तो उन्हें भी साथ लेता हूँ। श्योर? श्योर।
हाय रितिका। हाय। ये क्या? चलो वहां से पूछो। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या? सारा दिन मुझे याद करके रोने में बिता देती हो। कैसे काम चलेगा? नो नो नो, कितने काम बताए थे तुम्हें, एक भी नहीं कर रही हो तुम। क्या करूं? कहा था ना तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, कहा था ना। और ये क्या? तुम्हें पता है ना रितिका, मुझे तुम हमेशा सजी धजी अच्छी लगती हो। चलो तैयार हो जाओ, मेरी पसंद की साड़ी पहनो। अब चलो ना, उठो भी। अब इसे पहनकर तैयार हो जाओ और फैक्ट्री में जाकर पापा का हाथ बटाओ। रितिका, इस तरह घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। चलो चलो, अब तैयार हो जाओ, वरना जब तक मैं आऊंगा ना, तब तक उदास रहकर तुम अपने चेहरे का सारा ग्लो खो दोगी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? अब रुको, देखो देखो घड़ी में कितने बजे हैं। 10:15। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ भी, क्योंकि 10:15 पे मेरा फोन आएगा। हेलो। हेलो, मैं विमल बोल रहा हूँ स्विट्जरलैंड से। भास्कर कहाँ है? अरे इतनी बड़ी कंपनी, इतना बढ़िया जॉब, अभी तक वो आया क्यों नहीं? वो अब कभी नहीं आएंगे, शायद कभी नहीं। कमिश्नर साहब, आप विशाल की मदद कैसे कर सकते हैं, जबकि उसकी वजह से 253 जाने गई है, 250 थी। हाउ कैन यू हेल्प हिम सर? देखिए, हर किसी को अपने बचाव का हक है। एक डिक्लेयर क्रिमिनल को भी। देखिए, केस अभी कोर्ट में जाना बाकी है। अगर कोई ऑफिसर आपके अंडर काम करता है और वो गिल्टी है, तो भी आप उसकी वाइफ को आप डिफेंस लॉयर से मिलवाने ले जाएंगे? निचर, मैंने वकील से बात करनी, तुम निकलो, जाओ चल। मैडम इतनी जाने गई हैं, क्या आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रही हैं? जी, वो मैं। आपके घर में किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता, एक ऑफिसर की लापरवाही से किसी की जान चली जाती, तो आप किसी को माफ कर देती? प्लीज प्लीज, इनफ इनफ, इनको जाने दो। सर, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विशाल कपूर को आप सजा दिलवाएं। देखिए, अब मामला कोर्ट में है, जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा। तो आपकी क्या ड्यूटी है? मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह जानता हूँ। क्रिमिनल्स की मदद करना। देखिए, विशाल को अरेस्ट करके मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है, अब मैं अपना इंसानी फर्ज कर रहा हूँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड है या छाप दो। पापा। हाँ बेटा। पापा, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ।
भास्कर जो भी जिम्मेदारियां सौंप कर गए थे, मुझे उन्हें पूरा करना है। आज से जो भी काम कंपनी में भास्कर संभालते थे, मैं संभालना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, 13वीं से पहले घर से कोई बाहर नहीं निकलता। रितिका, बेटा मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन पापा भास्कर ही मुझसे कहते रहते हैं। मेरा मतलब है कि मुझसे कहकर गए थे। हाँ बेटा, तू उसकी हर बात को निभाना, लेकिन ये सब हो जाने दे। ठीक है पापा, मैं आपकी परमिशन का इंतजार करूंगा। सरगम कहीं दिख नहीं रही है, बाहर गई है क्या? नहीं तो घर पर ही तो है। ये लो, आ गई। बड़ी लंबी उम्र है इस लड़की की। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। नहीं आंटी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बेटा, पुष्पा आंटी इतने दिनों बाद आई हैं, गलत बात है। आओ, आकर बैठो। और मैं तो बेटा खास तौर से तुम्ही से मिलने आई हूँ। मुझसे? 1 मिनट, इधर आओ, बैठो। ये लो, ये देखो। कौन है ये? मेरा भतीजा। नंदिता, तुम भी देखो। कैसा है? बड़ा अच्छा सा लड़का है। तुम्हारे अच्छा लगने से क्या होता है? अच्छा तो सरगम को लगना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें लड़का पसंद हो तो समझ लो तुम्हारी किस्मत खुल गई। लड़का इंजीनियर है। माँ, मैं अंदर जा रही हूँ। शायद शर्मा रही है। नहीं आंटी, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, वरना आप बुरा मान जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। पुष्पा, मुझे नहीं लगता कि सरगम की हालत इस वक्त ऐसी है कि उससे किसी और लड़के के साथ शादी की बात की जा सके। ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब? जिस लड़के की मंगनी हो चुकी हो, कौन अच्छा लड़का करेगा उससे शादी? इतनी मुश्किल से राजी किया था अपने भतीजे को। अच्छा, मैं चलती हूँ। पता नहीं वकील साहब विशाल क्या क्या सोचता रहता है। होता है मिसेस कपूर, इतने स्ट्रेस के बाद थोड़ा अपसेट होना कोई बड़ी बात नहीं। आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा प्लीज़। नो प्रॉब्लम, मैंने ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं, यू डोंट वरी। चलिए। आओ विशाल, ये वकील साहब हैं।
ये तुमसे साइन करवाने आए हैं वकालतनामे पे। मुझसे साइन क्यों? विशाल, ये तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं। कौन सा केस? विशाल, बस तुम वकालतनामे पे साइन कर दो, ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। कैसा केस? मैंने क्या किया है? विशाल, टाइम कम है, इन्हें समझाना भी तो है केस। हाँ? कहिए, मैं ये केस लड़ रहा हूं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें और मुझे डिटेल बताएं। माफ कीजिएगा वकील साहब, हमने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया। दरअसल मेरी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं। पहले इसका बच्चा किडनैप किया गया, फिर इसके ईमानदार हस्बैंड को प्रेशराइज करके उससे बेईमानी करवाई गई, फिर प्लेन क्रैश हुआ और 253 लोगों की जान चली गई। अब आप ही बताइए, 253 लोगों की जान का बोझ लेकर ये भला कैसे ठीक रह सकते हैं? आज भी इसे उन लोगों की चीखें सुनाई देती, वो प्लेन दिखाई देता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आज भी इसे वो लोग जगाते हैं और बार बार एक ही सवाल करते, हमारा क्या दोष था? एक बच्चे की जान की कीमत 253। विशाल प्लीज, तुम इन्हें सच सच क्यों नहीं? ईश्वर, तुम अपना ख्याल रखना, मैं सब संभाल लूंगा। राहुल, 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 राहुल बेटे, ये खा ले, ले खा ले। नहीं दादी, बहुत गंदा है। गंदा नहीं बेटे, कच्चा है सिर्फ। ले खा ले, नहीं खाएगा तो ताकत कहाँ से आएगी? हाँ, ब्रेव है ना तू? ब्रेव लोग कच्चे केले खाते हैं। ब्रेव लोग कुछ भी खा के जी सकते हैं। नहीं दादी, नहीं, केला नहीं खा सकता। अरे, ब्रेव लोग रोते नहीं हैं। मम्मी पापा के लिए भी नहीं। कोशिश करते हैं उनके लिए भी न रोएं। लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। चल, ब्रेव है ना तू? चल खा ले। गुड बॉय। पर दादी, मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? बताओ ना। मैं ब्रेव हूँ ना, मैं रहूंगा नहीं। बेटे, शायद वो मुंबई चले गए हों, या हो सकता है उन्हें कोई शिप मिल गया हो, या हमारी तरह किसी दूसरे डिंचे में बैठकर वो यहाँ आ रहे हों, या कहीं और चले गए हों, या हो सकता है शायद मर गए हो। नहीं बेटे, ब्रेव लोग ऐसा नहीं कहते।